हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पेपर ऑफ अभी जो बीपीएससी का एएसओ का एग्ज़ाम हुआ है उसका है एंड दैट कैन बी यूज़फुल फॉर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स जो परसों होने वाला है उसके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो मैं बहुत ब्रीफली इसको आपको गो थ्रू करवा लेता हूँ। हो सकता है कुछ आंसर्स गलत हों पर मोस्टली सही होंगे। अगर कुछ आपको लगता है तो लेट मी नो, है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन का नेचर जो है बीपीएससी में भी ऐसा ही आता है, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर्स कहाँ से आए हैं वो सब मैंने लिख दिया है। और जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा इस पीडीएफ को, ताकि आपको थोड़ा-सा हेल्प हो जाए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस रिपीट हों, तो आपको फ़ायदा हो जाए उससे, है ना? प्लीज़ इट विल टेक हार्डली 130 मिनट्स आपको लगेगा मोस्टली, क्योंकि आंसर्स टिक है। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आता है उसको जस्ट छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है? जैसे ये सब वाला क्वेश्चन पॉलिटी का मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ये ग्लाइकोजन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद अभी जो 2024 में यूएसए और यूके प्रोमोट सेफ एआई डेवलपमेंट कौन सा था? ग्लोबल एआई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वगैरह था, ठीक है? यहाँ पे दिया है ऑड मैन आउट। रीजनिंग में ऐसा सवाल दिया जा सकता है, रीजनिंग में क्या लर्न। तो इसमें बेसिकली ये तीनों जो है ये मेनलैंड यूरोप के पार्ट हैं और लंदन जो है वो मेनलैंड यूरोप का पार्ट नहीं है। ये लॉजिक से मैंने ये बनाया, हो सकता है कुछ और भी आंसर हो सकता है, ठीक है बस। और ये विजयनगर वाला एम्पायर वाला क्वेश्चन भी बार बार आता है, किसने बनाया? हरिहर का। उसके बाद टुलुवा डायनेस्टी, अमुक मत इन तेलुगु, है ना, कृष्णदेव राय। सिटी ऑफ हम्पी बीसीज हो गया था आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको पता है। उसके बाद फिर से हार्ड वाटर में क्या होता है, ठीक है। म्यूल हंटर किसका है? आरबीआई का है ना। कुछ आपको ऐसे लगे तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, या जो चैनल है वहाँ पे बता दीजिएगा कि इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। नॉट एन इशू, मैं उसको देख लूँगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? देखिए रीजनिंग का सवाल है। मैंगनीज का हाईएस्ट स्टेट क्या है? ये सवाल पूछा जा सकता है बीपीएससी, मतलब जो है, इसलिए बस आपको ये सब पता होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जीडीपी, सीपीआई, आईआईपी खुद से भी देख लीजिएगा एक बार। जीडीपी 22-23, आईआईपी 22-23 और सीपीआई 23-24, है ना। एक बार इसको खुद से भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जनरल, ये आसान सवाल है, ये मैथ्स का सवाल है, ठीक है। ये भी मैथ्स का है। मैथ्स का आंसर मैंने दे दिया। आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये सब जो सवाल है इसी टाइप के सवाल जो है बीपीएससी प्रीलिम्स में भी आएंगे, जो अभी 671st हो रहा है ना। तो इट्स बेटर कि ये जो मैथ्स का सवाल, यहाँ पे जो मैथ्स का सवाल दिया गया है, प्रैक्टिस ऑल द मैथ्स क्वेश्चन दैट हैज़ बीन गिवन है। आपको मैं बार बार कहा हूँ कि प्रैक्टिस करना मैथ्स का बहुत ज़रूरी है। 15-20 सवाल ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रैक्टिस दोज फ्रेश क्वेश्चन दैट हैज़ रिसेंटली अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजिकल प्रोटोनियस सेगमेंट, ये भी क्वेश्चन साइंस का है, अच्छा सवाल है, ठीक है। डज और प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीप ईयर, ये भी मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत लोग छोड़ छोड़ के रखते हैं। मतलब 266 डेज है तो 2 दिन बचता है, तो 2 दिन क्या हो? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, है ना। जैसे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे एक ग्रुप हो गया, फिर वेंसडे थर्सडे, तो ये 2 पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है 2 दिन का, है ना। 366 डेज के हिसाब से, ठीक है। तो उस तरह से आप सोच सकते हैं। मतलब ये ज़्यादा डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूँ मैं, आपको बस गो थ्रू करा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे जो ब्रिक्स में क्या है कि अर्जेंटीना ने पहले बोला था कि हम करेंगे, फिर बाद में अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया था, तो फॉर्मली ऑफिशियली इनवाइट किया गया था, ठीक है। इंडोनेशिया का चक्कर बाद में है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये भी कॉमन सवाल है, फर्मेंटेशन, लुइस पास्चर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि इवन जो फॉलोइंग सिंस गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट। गैप जंक्शंस क्या होता है? गैप जंक्शंस होता है जिसमें कि भाई आप आयंस ये सबसे एनर्जी एक्सचेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वगैरह होता है, उसको गैप जंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस में प्रेजेंट नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गैप एब्सेंट, किस में ये एब्सेंट होता है? मतलब कि तो स्पर्म सेल में गैप जंक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो देखो ये जो क्वेश्चन है ये कभी भी आ सकता है। क्लोरामाइन टी, क्लोरामाइन टी क्या है भाई? क्लोरामाइन टी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। एंटीसेप्टिक पर डिसइंफेक्टेंट जनरली जो होता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के पास, जैसे जमीन साफ करना है, दीवार साफ करना है, मतलब वैसे डिसइंफेक्टेंट वगैरह। और एंटीसेप्टिक जैसे घाव वगैरह हो गया, तो उसके लिए तो इसका ज़्यादा एक्यूरेट आंसर एंटीसेप्टिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, मतलब आप चेक करना, क्योंकि बिहार का टोटल एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ पे कह रहा है कि देखो एक्सेप्ट सम हिल्स द रिमेनिंग प्लेन एरिया ऑफ द आर कम्प्लीटली फ्लैट। कम्प्लीटली वर्ड है, थोड़ा सा एक्सट्रीम जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ बिहार स्प्रेड ओवर 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो यार अगर टोटल एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, तो नॉर्थ में ही 90,000 स्क्वायर किलोमीटर थोड़ा सा अटपटा लगता है ना। और द प्लेन्स ऑफ साउथ बिहार इज ओवर अप्रोक्सीमेटली
मतलब तो ये थोड़ा-सा हो सकता है, पर इसमें मैंने चेक किया डेटा तो मुझे तो 53,000 और 44,000 मिल रहा था इंटरनेट पे और रिपोर्ट्स वगैरह में। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना? क्योंकि ऐसे सवाल जो है बिहार स्पेशल वाले सवाल आते रहते हैं। इसके बिहार स्पेशल सवाल मस्ट हैं, इसको मस्ट गो थ्रू कीजिएगा बिहार स्पेशल वाला, ठीक है? ये फिर से रीज़निंग वाला सवाल है। यहाँ पे फिर कार्बन कार्बन से मतलब ज़्यादा मतलब सिंगल बॉन्ड होगा तो लंबा होगा और जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेगा तो वो छोटा वगैरह होता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह ये भी आसान सवाल है, पीकॉक थ्रोन पर्शियन, ठीक है? ये अच्छा, ये करंट अफेयर या जीके का सवाल हो गया कि ये पूरा याद नहीं रख सकते, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, अगर ऐसा कुछ आया तो आप बना सकते हैं। ये फिर इसका सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग और इसका सवाल बस एक बार बना लीजिए हल्का सा, आपको आधे घंटा लगेगा, बट आपको हेल्प कर जाएगा 71st में, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइप के सवाल जो हैं 71st में भी आएंगे, ठीक है? अच्छा, द पॉइंट एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, उसको क्या बोलते हैं? कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं, कैल्विन साइकिल और ये सब कुछ कुछ होता है। तो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पिरेशन का रेट बराबर हो जाता है उसको कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे विच प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सॉल्यूशन क्या है? सेडिमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ बिहार ड्यूरिंग द पीरियड 2001-2011 क्या हो जाएगा? द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज बट बिहार शेयर इन टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब परसेंटेज ग्रोथ अभी भी हो रहा है, पहले 8% हो रहा था, अब 4% हो रहा है, उस हिसाब से परसेंटेज ग्रोथ के बारे में कह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जीवन योजना किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल एनर्जी। अब देखो ये जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल मतलब क्या है कि सेल जो है इनगल्फ कर लेता है। मान लो ये पैथोजन है, इसको इनगल्फ कर लिया, ठीक है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स इसको ऐसा कर देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फैगोसाइटिक सेल्स? इनगल्फ एंड डाइजेस्ट पैथोजन। फैगोसाइटिक्स किसको बोलते हैं? जो इनगल्फ कर लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है पैथोजन को, उसको फैगोसाइटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो है कैसा, इसको मास्ट सेल्स क्या होता है? एलर्जिक सेल्स होता है, आप जान लीजिए बस। न्यूरोफिल्स क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स जो है वो वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है? और मैगोफेजेस जो है वो वाइट ब्लड सेल्स लार्ज है ना? तो ये सब इनगल्फ कर लेता है पैथोजेंस को, ठीक है? तो फैगोसाइटिस सेल्स है न्यूट्रोफिल्स एंड मैगोफेजेस, ठीक है? और विच फर्स्ट कमर्शियल बैंक विच वॉज होली ओन एंड मैनेज बाय इंडियन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? ये उसके बाद ये हम लोग को पता ही है, विबग्यो बीच में आता है, उसके बाद एक तरफ इंफ्रारेड होता है, एक बार विजिबल होता है, रेडियो इंफ्रारेड विजिबल, इसका आप सीक्वेंस ज़रूर देख के जाइए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और उसके बाद विच ये नहीं भी आ सकता है, वैसा सवाल नहीं है, बट स्टिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल प्लांट ट्रीट टाइप ऑफ कैंसर? तो हिमालयन यू। अब इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या 3 हिमालयन है, तो आंसर इसी में से होना चाहिए, ठीक है? और इसको देख सकते हैं। अब मनसबदारी सिस्टम कॉमन है, बार बार पूछा गया है। मनसबदारी सिस्टम वॉज अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट इंटीग्रेटेड मिलिट्री एंड सिविल से, सही है। 10 साला सिस्टम क्या होता है कि भाई 10 साल का जो एवरेज प्रोड्यूस का जो एवरेज है, वो प्रोड्यूस का जो एवरेज है उसके हिसाब से जो है आप जो है टैक्स डिटरमाइन करेंगे, ठीक है? जागीरदारी सिस्टम इन्वॉल्व ग्रांटिंग लैंड असाइनमेंट्स टू मनसबदारी इन एज सैलरीज, ठीक है? निम्फ ये सब साइंस का है, ठीक है? ये देख लेंगे। WTO का कौन सा इसमें से रिपोर्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या? वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट, ये सब WTO का है, बस इतना याद रख लेंगे, ठीक है? ये साइंस मैथ्स है, खुद से बना लीजिएगा। यहाँ ये देखो बिहार स्पेशल मैंने ये सर्च किया, मैंने अपने चैनल पे डाला भी है, NHSF 5 का 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उस डेटा को जरूर गो थ्रू कर लेना यार, क्योंकि हो सकता है फिर से डेटा पूछा जाएगा और डायरेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है? 84% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड एज पर नेशनल फैमिली है कितने, ठीक है? उसके बाद प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? सबको पता है, फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू L, है ना? तो उसके बाद अगर इसको मीटर क्यूब से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे फोर्स, तो इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है? डायमेंशन, ऐसे सवाल बहुत कॉमन है, फोर्स का यूनिट, एनर्जी का यूनिट, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? फिर ये लॉजिकल रीजनिंग है, रीजनिंग है वगैरह, ठीक है? अब उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वाला क्वेश्चन भी बार बार आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है मेगास्थनीज किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया था, ठीक है? तो ये बस देख लो। और उसके बाद फिर से लॉजिकल रीजनिंग, ये सब मैं बस आपको दे दिया हूँ, आप खुद आंसर बनाना फिर बताइए। जो अभी करंट अफेयर्स का सवाल हो गया, ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये किसका है? रशिया का है। अब ये देखो, ये मोनोकॉट्स क्या होता है? मोनोकॉट्स होता है जैसे ग्रास वगैरह है, ग्रास है, लिलीज है ना, घास वगैरह, इसको मोनोकॉट बोलते हैं, है ना? उसमें कैम्बियम नहीं होता है, तो कैम्बियम नहीं होता है जिसकी वजह से, अब जैसे मान लो तुमको ग्राफ्टिंग करना है तो एक स्कीऑन करती है और एक बोलते हैं, तो वहाँ पे जो है वाई द ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स बिकॉज दे लैक कैम्बियम, ठीक है?
अब देखो फिर से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से आ गया, अभी ऊपर देखे थे। तो एज पर नेशनल व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड इन बिहार इन पक्का हाउस, तो मेरे को 34% मिल रहा था। मैंने डेटा भी शेयर किया आपसे, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। 34% जो है मेरा एक खुद का बीपीएससी वाला है, वहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, ये सब कर लेंगे। ये पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के आर्टिकल्स डायरेक्टली पूछते हैं, जैसे 244 क्या है, 266, 248, 301 देख के जाइएगा, ठीक है, बस एक बार। उसके बाद हम ये जो है पीएच इंडिकेटर लिटमस एक लाइकन है, लाइकन अब क्या होता है, लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन है तो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, बस इसको याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द हैदर अली, ठीक है, टीटी ऑफ मद्रास। ये फिर रीजनिंग का सवाल है यहाँ पे, विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर 2024-25, ये थाईलैंड का है, ठीक है। ये इसको किसको कहेंगे कि भाई, ये तो आसान सवाल है, 40 डिग्री से 60 डिग्री एल्टीट्यूड क्या टेम्परेट होगा, ठीक है। उसके बाद ये ठीक है, ओवरऑल सेक्स रेशियो इंक्रीज मतलब चाइल्ड सेक्स, इंडिया का भी ऐसा ही हाल है। ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इन इंडिया रिसेंटली लॉन्च द स्कीम फॉर पार्शियल रिम्बर्समेंट, है ना, क्या बोल रहा है, पार्शियल रिम्बर्समेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस फॉर होल्डर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पार्शियल रिम्बर्समेंट, है ना, पार्शियल रिम्बर्समेंट बोल रहा है, पार्शियल एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इसमें से कंफ्यूजन हो सकता है, पर आंसर इसका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस होगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नाम क्या है, रूबिस्को, है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम रूबिस्को इन फोटोसिंथेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो है आपका। देखो फोटोसिंथेसिस से 2 सवाल आ गया, एक जो कैल्विन साइकिल ऊपर में था ना जिससे रिलेटेड है, तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है। इट फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बनाता है ना, ग्लूकोज वगैरह में बनाता है, ये क्या नाम है, रूबिस्को, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल, ये साइंस का सवाल है, द प्रिंसिपल बफर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, प्रिंसिपल बफर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड H2CO3 प्लस SCO3 ये तुम्हारा कार्बोनिक एसिड हो गया। मतलब बेसिकली क्या हो गया कि अगर मान लो तुम्हारा बहुत मतलब H+ ये मान लो एसिडिक हो गया, pH घट गया, तो क्या करेगा, ये CO2 के साथ जाके मिल के H2C मतलब ये H2CO3 पहले बना देगा और उसके बाद जाके फुड डिसोसिएट हो जाएगा H2O प्लस CO2 में वगैरह, है ना। तो जिससे क्या होगा, pH कम हो गया। और अगर pH तुम्हारा बढ़ गया है, मतलब pH बढ़ गया है, तो कार्बोनेट का हेल्प लेके ये करेगा। तो बेसिकली क्या, H2CO3 प्लस SCO3 माइनस जो है प्रिंसिपल बफर, ये ह्यूमन ब्लड में होता है, ठीक है। ये इसके बाद क्या है कि भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन काउंसिल एक्ट ब्रॉट 3 सेपरेट प्रेसिडेंसीज, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल को एक कॉमन सिस्टम में किसमें आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये पूछ देते हैं कभी कभी, है ना, आपको पता भी होगा, इसको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। ये उपारिका क्या था, एक्स्ट्रा टैक्स लेविड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, है ना, हिस्ट्री का उपारिका गुप्ता एम्पायर में होता था, एक्स्ट्रा टैक्स लेविड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स होता था, ठीक है। ये सब रीजनिंग है, देख लो। फोकल लेंथ यहाँ पे देख लेंगे कि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको एक बार देखना। बेसिकली माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है कि लो फोकल लेंथ हो, क्योंकि उसको पास का ऑब्जेक्ट देखना है ताकि मैग्नीफाई हो। और टेलीस्कोप का क्या होता है कि भाई फोकल लेंथ बड़ा हो क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है। तो अगर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस का बढ़ रहा है, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिक्रीज कर जाएगा और टेलीस्कोप का इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। पेरिन माउंटेन कहाँ है, स्पेन और फ्रांस के बीच में, है ना, बस नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट्स क्या बोलते हैं, रेफर टू एज एम्फीबियंस, क्यों, क्योंकि ब्रायोफाइट्स ऐसे मान लो रहते हैं, पर उनका जो स्पर्म होता है उसको वाटर मीडियम चाहिए होता है ट्रांसफर करने के लिए, मतलब कि मूवमेंट के लिए, है ना। तो इसलिए उसको एम्फीबियंस कहते हैं, दे रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स आर रेफर टू एज एम्फीबियन प्लांट किंगडम, तो ध्यान देना बस ये सब, ठीक है। निर्माण श्रमिक, ये सब देख लोगे, करंट अफेयर्स है, ये भी देख लेना। ये जो है फिर से पॉलिटी है, आसान सवाल है, इसको देख लेना। साइंस का ये सवाल है, एलगी, ये थोड़ा सा डीप सवाल था, इसको बस एक बार देख लेना कहीं ऑप्शन में ना आ जाए। विच कंट्री हैज इम्पोज्ड कंप्लीट टर्की, और इन एंजियोस्पर्म जाइलम इज मेड अप ऑफ, एंजियोस्पर्म में जो है जाइलम मेड अप ऑफ कैसे होता है, जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकेट्स, है ना, जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड फाइबर्स, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड फाइबर्स। ये जो हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया, ये निज़ामाबाद तेलंगाना का है, ठीक है। उसके बाद इस पर ऑड मैन आउट ये है। अच्छा, ये नेचुरल रबर, ये जो है जैसे ये जो है ये तुम्हारा आर्टिफिशियल रबर है, और नेचुरल रबर में सिस
पॉली होता है आइसोप्रीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बार देख लियो। यहाँ पे आंसर होगा सीलियरी बॉडी। विच ऑन द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू ये सोरेन सिंह कमिटी डीपीएसपी का फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह कुछ था, है ना, एक बार देख लेना। और बाद बाकी ये सब है परमा उफा, ये सब जो है ये तीनों जो जगह है वो रशिया में है, ठीक है। और ये किसके लिए? पेट्रोलियम माइंस के लिए, ठीक है। फिर ये तुम्हारा फिर से मैथ्स है, ये भी ये लेंदी सवाल था, ऐसे सारे सवाल को नहीं करना होता है। ये इसका मैंने डायग्राम भी शेयर किया है। सबसे स्टेट टैक्स एंड ड्यूटीज 22% के आसपास, इंटरेस्ट 20% है, सेंट्रल सेक्टर में 8% और ऐसे करते हैं ना। तो ये बस वो पाई चार्ट देख लेना, ठीक है। ये कर दिया है। आयुर्वेदन संहिता चरक, ये तुम्हारा रीजनिंग है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका है डिजिग्नेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉन नेटो वाला, एक बार इसका देख लेना, करंट अफेयर्स है ना। ये सब करंट अफेयर्स जो आ रखे हैं इसको बस एक बार गो थ्रू कर लो ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई ठीक है। ये भी साइंस का बहुत आसान सवाल है, जब बाहर जाते हो तो पीपल छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट आए अंदर, ठीक है। किसने कॉइन किया टर्म एटम? डेमोक्रिटस। ये फिर से जो है तुम्हारा मैथ्स का सवाल है, इसको देख लो, इसको बना के देख लो एक बार, ठीक है। हु हैज द पावर टू ट्रांसफर जॉब्स फ्रॉम वन एरिया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसको देख लेना। कोयलमा, ये सब ऐसे ये सवाल नहीं आना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक हो गया, बट स्टिल बस अगर क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है तो अब बस देख लिए कि भाई ये सब जो है कम से कम नॉर्थ टू साउथ इन एशिया, बहुत मुश्किल सवाल है यार, ये कहाँ याद रहता है करेक्ट ऑर्डर इसका बनाना, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन करना भी नहीं है, उस हिसाब से भी देखना कि निगेटिव मार्किंग के हिसाब से जो है मतलब आपको सोच के करना है, मतलब यू हैव टू टेक द कॉल ऑन द पेपर एग्जामिनेशन, क्योंकि आपने अगर कर रखा है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कितना सही कितना क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। दैट विल गिव एन आइडिया व्हाट नंबर ऑफ क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट, ठीक है। ये तो इंडोस्पर्म हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस, जैसे कॉमन क्वेश्चन V इज इक्वल टू आई आर होता है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना। तो कह रहा है कि भैया अगर करंट डबल हो गया तो हीट क्या होगा? करंट डबल हो गया तो 2 टाइम्स ये हीट क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। IMF वाला क्वेश्चन, ये सब वाला क्वेश्चन, पॉलिटी, ये ठीक है, ये सब देख लो, सारा क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ। ये बिहार वाला इंपॉर्टेंट है कि बिहार कौन से क्लाइमेटिक इसमें आता है, कभी भी सवाल आ सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, सारे प्रोसेस जो डायरेक्टली एक एक मतलब इस पे सिर्फ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना, तो ये एक साथ ही दे दिया है, तो रिवाइज कर ही ली होगी, बस इसको एक बार गो थ्रू कर लो ताकि रिवाइज हो जाए क्विकली, ठीक है। ओजोन के बारे में पता है, ये सब पता है। हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2.5, 25 और 125 है ना, 10, 100, 500, ये सही है। बार बार ये सवाल MSME वाला आ ही सकता है, ठीक है। हिस्ट्री का ये सवाल हो गया, ठीक है। ये बात बाकी ये जो पायरोलिसाइड, प्लिसोमिन एंड ब्रोटनाइट, ये सब मैंगनीज का और है, ठीक है। गोगा बिल जो है, अब देखो अब थोड़ा डीप क्वेश्चन आएगा। गोगा बिल सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड, अब तो गोगा बिल, अब सिंपल सा बात है, नेशनल पार्क और जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी बिहार में, तो देख लो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो उससे एक सवाल तो निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यूनियन बजट वाला ये हो गया, करंट अफेयर्स, जेम्स देख लो इसमें, फिर उसका करंट अफेयर्स और इसका। तो बेसिकली क्या है, मैं कह रहा हूँ रीजनिंग और मैथ्स का जो सवाल है ना उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो और आंसर मिला लो, कुछ चेंजेस तो लेट मी नो, बट अदरवाइज सही होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे देखो करंट अफेयर्स के साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से आया है, कुछ सवाल बजट से आया है, कुछ कोर जीके से आया है, तो ऑब्वियसली बीपीएससी थोड़ा सा पैटर्न वगैरह अलग रहेगा, पर कहीं ना कहीं सवाल तो ये सवाल वहाँ भी आ सकता है, मतलब एकदम कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि पूछ दे तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैं एक बार जस्ट गो थ्रू करा दिया ताकि ऑप्शंस आप देख लें और कुछ अगर मिले तो आपको हेल्प हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।